हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन जो आपका क्लास 11th का चैप्टर है उसकी हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब उसका हम इंट्रोडक्शन मतलब कम्बिनेशन को हम अच्छे से समझने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपको रोड मैप दिखाना चाहता हूँ। देखो, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था ना 6.1 में। मैंने आपको ये बताया था कि इससे आपके 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फैक्टोरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। परम्यूटेशन हमने लास्ट वीडियो में किया था जिसमें हमने एनपीआर वाला फॉर्मूला किया था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। कम्बिनेशन हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। परम्यूटेशन के बारे में आपको जरूर कुछ बताना चाहूंगा क्योंकि परम्यूटेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। आपको ये भी बताया था कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। और क्योंकि ना बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन लगाना कब है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पता रहता कि कैसा करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो पर जब भी हमें अरेंजमेंट की बात होगी तो परम्यूटेशन है, जब भी सिलेक्शन की बात होगी तब कम्बिनेशन है। तो फॉर्मूला कैसे लगता है, कैसे ड्रम है, सब कुछ आपको बताया था। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको, देखो, एक फॉर्मूला हमें करना है। इतना आप समझ चुके हो कि जब सिलेक्शन हमें करनी है तो कम्बिनेशन लगना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें करना है। वो फॉर्मूला ना आपको वो कैसे बना है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ विद एग्जाम्पल। अब उस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पूरा कम्बिनेशन आज की वीडियो में ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर मैंने ना 4 नंबर्स अल्फाबेट्स लिखे हैं ABCD। ठीक है, तो सिचुएशन 1 क्या है। सिचुएशन 1 ये है कि मैंने कहा वी हैव टू सेलेक्ट 2 अल्फाबेट्स। तो प्लीज इस वर्ड को ध्यान में रखना, वी हैव टू सेलेक्ट 2 अल्फाबेट्स। मुझे 2 अल्फाबेट को सिलेक्ट करना है। अब दूसरे मतलब कि सेम सिनेरियो मैंने वी हैव टू अरेंज 2 अल्फाबेट्स। हमें यहां पर अरेंजमेंट करना है, यहां पर क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है। आपको पता है यहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा। तो अब आप खुद सोच के देखो, मैंने यहां पर देखो पहले से लिख रखा है। अगर मुझे यहां पर ये मान लो ABCD प्लेयर है, ठीक है, मान लो ये प्लेयर है, मुझे इसको अपनी टीम में लेना है। मैंने ए और बी को ले लिया अपनी टीम में। ठीक है, ले लिया मैंने ए और सी को ले लिया अपनी टीम में, या मैं ए और डी को ले सकता हूं, या मैं बी और सी को ले सकता हूं, या मैं बी और डी को ले सकता हूं, या मैं सी और डी को ले सकता हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। ठीक है, क्या ये हो सकता है कोई बच्चा मुझे खड़ा होकर ये बोल सकता है कि सर मैंने अपनी टीम में ए बी लिया है, मैं अपनी टीम में बी ए बी ले सकता हूं। देखो, दोनों एक ही बात है। 2 प्लेयर मुझे लेने हैं, चाहे मैं पहले ए को लूं बाद में बी को। मतलब कि मैं आपको पहले ही बताया था कंबिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर भी देखो ए बी सिलेक्ट कर लिया, बी सी ए सी, ये सारा कुछ तो वैसे ही आ गया। अब ए बी अरेंजमेंट है तो बी ए भी एक अरेंजमेंट है, ए सी अरेंजमेंट है तो सी ए भी एक अरेंजमेंट है। तो इस तरह से मैंने सारे अरेंजमेंट्स लिख लिए। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, 4C2। मुझे 4 में से, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका परम्यूटेशन का, 4P2। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 4C2। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होगे ना। 4P2 इसमें आपको पता है, अगर इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व करें, मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है इसको, 4P2 है। ठीक है, 4P2 को हम ऐसे कर सकते हैं, आपको पता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे भी कितना 2 फैक्टोरियल, 4 3 12। और वैसे मैंने यहाँ पर 12 अरेंजमेंट लिख के रखे हैं। 4P2 से हमें 12 अरेंजमेंट मिलेंगे, 4C2 से हमें 6 जो हैं सिलेक्शन मिलेंगी। अभी हमें फॉर्मूला नहीं पता, ये मैं जस्ट आपको फील देने के लिए ऐसा करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक और सिचुएशन रखी, वी हैव टू सेलेक्ट 3 अल्फाबेट्स। अब मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर मुझे 3 अरेंजमेंट करने हैं, क्योंकि 3 अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट करने हैं। यहाँ पर 2 के अरेंजमेंट करने थे, यहाँ पर 3 के, यहाँ पर 2 सेलेक्ट करने थे, यहाँ पर मुझे 3 सेलेक्ट करने, यहाँ पर फिर से वही अरेंजमेंट है। तो मैंने देखो सिलेक्ट किया, देखो इसको साइड पे कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं ये ABC प्लेयर ले सकता हूँ अपनी टीम में, या मैं ABD ले सकता हूँ, या मैं ACD ले सकता हूँ, या BCD ले सकता हूँ। इसके अलावा मैं और कोई भी 3 की प्लेयर जो है सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे 4 तरीके हैं। अगर मुझे अरेंजमेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, 4 में से 3 का अरेंजमेंट करना है, 4P3। इसको सॉल्व किया, मेरे पास कितने अरेंजमेंट आ गए, 24। इतनी बात समझ गए ना कि कम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या फ़र्क है। कम्बिनेशन में सिलेक्शन होती है, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है। कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अब रह कौन गया, रह गया फॉर्मूला। उसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको डिस्कस करवाता हूं। अब देखो, हमें फॉर्मूला जो है वो बनाना कैसे बनाएंगे। हमें इतना पता है कि 4P2 कितना था, पिछले पेज पे चेक करना 12। ठीक है, 4P3 कितना था, 24। अब मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मैं जानता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है NPR का, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब 12 है,
अब देखो इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया 6 इंटू 2 4 इंटू, ऐसा ही क्यों किया है? देखो आपको ही पता है पिछले पेज पे 4c2 कितना था 6, 4c3 कितना था 4, तो मैंने उसी तरह से ब्रेक किया। मतलब ये जो है ना, ये बेसिकली हमारी कम्बिनेशन की वैल्यू है 4c2, ये किसकी वैल्यू है 4c3। देखो ये समझने के लिए, इसको पेपर से कोई लेना देना नहीं है, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। इंटू 2 इंटू 6, थोड़ा सा इसको और समराइज करते हैं। तो देखो 4c2, अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? यस। 4c3, क्या इसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? यस। अब इस रिजल्ट को मैं जर्नलाइज करने वाला हूँ। अब देखो जर्नलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, 4p2 किसके इक्वल है 4c2 के, 4p3 किसके इक्वल है 4c3 के, npr किसके इक्वल होगा ncr के। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने 2 सिलेक्शन किए हैं यहाँ पर, कि 2 अगर 4 में से 2 रखे हैं तो 2 फैक्टोरियल, 4 में से 3 रखे हैं तो 3 फैक्टोरियल, n में से r रखे हैं तो r फैक्टोरियल। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ऑलमोस्ट डिराइव हो चुका है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, NCR इंटू आर फैक्टोरियल। तो विच एम्प्लाइज NCR का फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल आएगा, मैंने R1 लिख दिया, ठीक है, आर फैक्टोरियल। तो मतलब इस आर फैक्टोरियल को इधर ले आया, तो ये हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला जो है वो बन गया। वेयर आपको पता है आर जो है वो n, आर जो है हमारा 0 और n के बीच में, आपको पता है 0 और n भी हो सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन हो चुका है। बस अब देखो ध्यान से देखो, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के फॉर्मूला में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें था n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें बस r फैक्टोरियल जो है वो मतलब कि मल्टीप्लाई हो गया नीचे। तो हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको थ्रू आउट दी क्वेश्चंस, थ्रू आउट दी एक्सरसाइज आपको हमेशा हेल्प करेंगे। NC0 ये आपको इवन ना नेक्स्ट चैप्टर आपका शायद बाइनोमियल थ्योरम है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। NC0 n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, n माइनस 0 n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1। तो NC0 की वैल्यू हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके सामने ये सिचुएशन हो 4C0, डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 1। अब सेम वे से NCN, ठीक है, NCN मतलब n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल और नीचे वाला n फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल आउट, n माइनस n 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 1 आंसर इसका भी 1 आएगा, ठीक है। तो NCN माइनस आर, ये कई बार आपको MCQ में आ सकता है। इसको सॉल्व करना, ऊपर लिख लो, ऊपर और नीचे वाला माइनस कर दो, नीचे वाला लिख लो, ऐसा ही किया ना, n माइनस n प्लस आर, तो ये n और n कट गए, तो मेरे पास कितना रह गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। अब इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा n फैक्टोरियल n माइनस आर आर, तो ये बेसिकली NCR का फॉर्मूला ही बन गया। मतलब NCN माइनस आर और NCR जो है वो आपस में बराबर लिख सकते हैं इसको, तो ये जस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका क्वेश्चन भी आपको आएगा। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है, मतलब कोई सिचुएशन मान लो 4CA और 4CB आपस में इक्वल है, इसका मतलब या तो ये A और B भी आपस में इक्वल है, या इन दोनों का सम जो है वो n के या मुझे जो भी नंबर दिया हो उसके इक्वल है। तो ये हमारे सारे रिजल्ट थे। कम्बिनेशन के बारे में इतना आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्शन में हमेशा कम्बिनेशन यूज़ होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है, फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया कि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसलिए उसमें कम केसेस बनते हैं, तो ये सब कुछ आपको क्लियर है। अब देखना, अब आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे ना, आपको एक एक चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।